इसको कब यूज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ वी विल फॉर्म। जब हम कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्टिंग का कि ड्यूरेशन दिखाता है और ये कभी कभार कॉज भी दिखाता है। पॉजिटिव में आप क्या करोगे, नेगेटिव कैसे बनाओगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे। जितने भी पर्संस हैं उनके साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। जो आप मेंशन करोगे, टाइम दिखाओगे कि ये एक्शन कब गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। जब भी ऐसी सिचुएशन आ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we will learn present perfect continuous. I will try my level best to make it easy for you. Let's explore why to use present perfect continuous. कहाँ पे हम present perfect continuous को यूज करेंगे, आज जानेंगे इसी टॉपिक के थ्रू। और पहले इस present perfect continuous की हम ये भी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं, इसको कब यूज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ वी विल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल सेटअप करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं इसकी यूजेज क्या है। कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए जहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। देखिए, it is used to denote an action that start in the past and continues up to the present moment. ये टेंस हम तब यूज करेंगे जब हमें बोलना होगा, जब हम कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई होगी और अभी भी जारी है। प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर वो सिचुएशन जारी होगी, जो सिचुएशन पास्ट में स्टार्ट हुई होगी और प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में अगर ये एक्शन जारी होगी, दैट टाइम वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इसकी यूजेज है। अगर और जानना चाहेंगे इसमें हम क्या दिखाते हैं, इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जरिए हम ड्यूरेशन दिखाते हैं। एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कल बारिश स्टार्ट हो गई, अभी भी बारिश है वो चल रही है, तो हम उर्दू में कहेंगे हम कल से बारिश हो रही है। यहाँ पे हमने ड्यूरेशन दिखाई, हमने ऐसी एक्शन दिखाई जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो और अभी भी वो एक्शन जो है वो जारी है। अगर हमें ऐसी कोई बात बोलनी होगी, ऐसी सिचुएशन बतानी होगी, दैट टाइम वी विल डेफिनेटली यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पहले हमने इसकी यूजेज बताई, साथ में कहा कि ये ड्यूरेशन दिखाता है और ये कभी कभार कॉज भी दिखाता है। जैसे हम घर में कभी कभार कहते हैं मैं तो थक गया, क्यों, क्योंकि मैं दिन भर काम कर रहा, आज मैं थक गया, अभी मैं थक गया क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, अब मैं थक गया इसीलिए थक गया। तो ये सिचुएशन दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। फिर इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पॉजिटिव में आप क्या करोगे, नेगेटिव कैसे बनाओगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, और साथ साथ में आप इसमें हैज बीन का इस्तेमाल करोगे और हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। चलिए पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में क्या करोगे आप लोग, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे आप लोग, उसके बाद हैज बीन का इस्तेमाल करोगे या हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। मैंने ये टॉपिक पहले ही मेंशन किया है, हैज कब इस्तेमाल करोगे और हैव कब इस्तेमाल करोगे। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उस वक्त आप हैज का इस्तेमाल करोगे और बाकी जितने भी पर्सन्स हैं उनके साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। और सब्जेक्ट के बाद आप हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करोगे, साथ में वर्ब की इन फॉर्म इस्तेमाल करोगे जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हो। और उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी आप एडवर्ब डाल सकते हो, आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, एडजेक्टिव डाल सकते हो। इसके बाद आप ये डालोगे, यानी अदर वर्ड डालोगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब डालोगे या ऑब्जेक्ट डालोगे। साथ में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये इससे क्या पता चलेगा, इससे टाइम पता चलेगा कि कब ये एक्शन जो है स्टार्ट हुई है। सिंस तब इस्तेमाल करोगे जब हमें दिखाना होगा पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम। ये टॉपिक हमने अलग से डिस्कस किया है ऑलरेडी। उसके बाद टाइम जो आप मेंशन करोगे, टाइम दिखाओगे कि ये एक्शन कब स्टार्ट हुई है, तो इस तरह आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना दोगे। और उसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में भी आप पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, फिर हैज, फिर नॉट, फिर बीन का इस्तेमाल करोगे। दैट मींस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन।
और उसके बाद वर्ब की इन फॉर्म इस्तेमाल करोगे, उसके बाद अदर वर्ड्स या फिर सिंस या फॉर, फिर आप टाइम मेंशन करोगे कि ये कब, ये एक्शन जो है ये कब स्टार्ट हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो इसका नेगेटिव था। फिर बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप लोग, उसमें आप पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करोगे, फिर सब्जेक्ट डालोगे, फिर बीन इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब की इन फॉर्म इस्तेमाल करोगे, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंस और फॉर, और उसके सिंस या फॉर इस्तेमाल करोगे, फिर मेंशन करोगे वो टाइम क्या है जब ये एक्शन स्टार्ट हुई है। तो ये था इंट्रोगेटिव के लिए, फिर आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आप पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, देन आफ्टर नॉट, और उसके बाद बीन, फिर इन फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करोगे। क्यों? टाइम दिखाने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर था ये था किसके लिए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए वो मैंने मेंशन किए हैं जो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो मैंने मेंशन किया वो सिर्फ टैग क्वेश्चंस के लिए। आप अलग से हम कोशिश करिए WH वर्ड्स के लिए अलग से हम टॉपिक बना देंगे, पर्टिकुलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अंडरस्टैंड? लेट्स गेट सम एग्जांपल्स इन द एंड। तो कुछ एग्जांपल्स हम लास्ट पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे शी हैज बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस मॉर्निंग। तो वो सुबह से मॉर्निंग से वॉलीबॉल खेल रही है। काम जो है वो पास में स्टार्ट हुई है और काम जो है अभी भी जारी है। ऐसा दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। जैसे शी हैज बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो वॉलीबॉल खेल रही है, यानी सुबह उसने स्टार्ट किया, अभी भी जो काम है वो क्या है? वो जारी है। और आगे देखते हैं, नेगेटिव बना देंगे, आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। कोई मुझे पूछेगा क्या आप 2 घंटे से दौड़ रहे हो? नहीं, मैं कहूंगा नहीं, 2 घंटे से मैं नहीं दौड़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। ये नेगेटिव बना सकते हैं इस तरह। हैज शी बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से किताबें पढ़ रही है, यानी सुबह से लेकर अब तक पढ़ रही है? तो ये था इसका इंट्रोगेटिव। हैज शी बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग? सुबह से वो किताबें पढ़ रही है। हैव यू नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours? क्या आप पिछले 2 घंटों से टीवी वॉच नहीं कर रहे हो? तो ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंस which show that an action started in the past and it continues and it is going on at the present moment. जब भी ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी, that time you will use present perfect continuous। लेकिन मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, वो सिर्फ टैग क्वेश्चंस थे। WH फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से बन जाएंगे। तो ये तो मैंने एक छोटी सी क्लिप दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। तो मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए ये चीजें आसान बन जाए। तो ये था हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंशाल्लाह आगे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है वो भी आराम से हम मेंशन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।